अब देखिए ये जो केस है ना, केस 3, जिसमें आपके पास जो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन हो उन दोनों के कोफिशिएंट्स इक्वल ना हो, इस टाइप का एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि जरा प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और आपको समझ भी आ जाए कि इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा हम इसी मेथड से सिंप्लीफाई करेंगे जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 29 है और x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर 22 के इक्वल है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसीडर दीज टू इक्वेशंस। द फर्स्ट वन इज x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स 22, ठीक है, एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 5x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स 29। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड 2 मार्क करते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए कि आपको कौन सा वाला वेरिएबल बनाने में इजी हो रही है। इट्स अप टू यू। देखिए एक भी फर्स्ट वाली इक्वेशन में अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाइंग 1 विद 5 से जरा मल्टीप्लाई करें, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशंस के दोनों साइड आपने जो भी ऑपरेशन करना हो ना करना होता है। जैसे यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इक्वेशंस के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5x स्क्वायर प्लस 10y स्क्वायर इक्वल्स 110 आ रहा है। इसको ना 3 का नाम दे दें। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन से कैंसिलेशन होगी एक्स वेरिएबल की, इस वजह से हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 एंड 3 और 2 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 3 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो पहले आप 3 लिख लें और फिर आप 2 लिख लें। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने पहले 2 लिखी थी फिर 3 लिखी थी, तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपने सिंपल इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपकी अपनी चॉइस है, जो मर्जी लें। ठीक है, जैसे मैं सेकंड को बाद में लिख रही हूँ और थर्ड को पहले लिख रही हूँ, दोनों को जरा सब्ट्रैक्ट कर दें। अब जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, आप यहाँ देख सकते हैं पहली 2 टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि हमें साइन चेंज करने थे यहाँ पे। ठीक है, अब अगली 2 टर्म्स में ना 9y स्क्वायर इक्वल है 81 के। ठीक है, 9y स्क्वायर अगर 81 के इक्वल है ना तो यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो 81/9 आएगी, तो y स्क्वायर की वैल्यू 9 आ रही है। तो स्क्वायर रूट दोनों साइड जब अप्लाई करते हैं ना तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करने की वजह से स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 9 के इक्वल है, तो y की वैल्यू आपको मिल रही है 3 के इक्वल, बट विद प्लस माइनस साइन। ठीक है, अब देखिए y की वैल्यू जो 3 आ रही है ना, इसमें y 3 के भी इक्वल है और y माइनस 3 के भी इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपने ना इन दोनों y की वैल्यूज को दोबारा से इक्वेशन में पुट करके इसके कोरिस्पोंडिंग x की वैल्यूज निकालनी है। तो जरा हम ऐसा करते हैं, y इक्वल्स 3 लेते हैं और y इक्वल्स माइनस 3 ले लेते हैं और पुट कर देते हैं y इक्वल्स 3 को फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, अगर हम 1 में पुट करते हैं x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर 22 के इक्वल है, बट y की जगह वैल्यू पुट कर दें 2 into y is 3, 3 square is 9। ठीक है, तो 9 2 जा 18 होता है। इट मीन्स यहाँ पे 18 इक्वल्स 22 आ रहा है। ठीक है, आप x स्क्वायर को आपने अगर सेपरेट करना है 22 माइनस 18 ले लें, 22 माइनस 18 का आंसर 4 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, हमें दोनों साइड पे क्या लेने की जरूरत है, स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्या फायदा होगा स्क्वायर रूट लेने से, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर 4 के इक्वल आएगा, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, y को पुट करना है। पुट कर दें y इक्वल्स माइनस 3, y इक्वल्स माइनस 3 जब आप पुट करेंगे ना तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख लें, 22 के इक्वल है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि नेगेटिव साइन स्क्वायर की वजह से कंपनसेट हो जाएगा और फिर आप 9 2 जा 18 कर दें और 22 माइनस 18 करेंगे क्योंकि हमने x स्क्वायर को सेपरेट करना है। 22 माइनस 18 का जो आंसर आ रहा है वो 4 के इक्वल आ रहा है। अगर ये आंसर 4 के इक्वल आ रहा है तो हमें क्या करना है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करना है। जब आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर 4 के इक्वल आ रहा है। यहाँ से x की वैल्यू आपको प्लस माइनस 4 मिल रही है। अगर x की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ रही है ना तो इसका मतलब ये है कि आपने अब क्या करना है, प्लस माइनस 2 आ रही है। ठीक है, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 के इक्वल होता है। अब देखिए जब y 3 था तो आंसर प्लस माइनस 2 आया। ठीक है, और जब y की वैल्यू माइनस 3 थी तब भी आंसर प्लस माइनस 2 आ रहा है। इसका मतलब आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मीन्स आप क्या करें, लास्ट पे आप लिख दें कि सोल्यूशन सेट में आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 3 प्लस माइनस 2। ठीक है, या तो यूं लिख दें और
यहाँ पे प्लस माइनस साइन लगा दें, ठीक है ना। मतलब या तो आप ना जब लिखेंगे ना तो 3 के साथ प्लस माइनस साइन लगा के प्लस माइनस 2 लिख दें, ऐसे भी करेक्ट है। और अगर आप इस सोल्यूशन को प्रॉपर लिखना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको ये करना होगा कि एक बार आप 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 लिख दें, ओनली 2, और एक बार -3 और प्लस माइनस 2 लिख दें, ठीक है। तो मतलब ये दो बेसिकली मेथड हैं इनको लिखने के। तो सिंपली आपने क्या किया, पूरे क्वेश्चन पे फोकस किया जाए तो देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दोनों गिवन है, ठीक है। और ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कुछ इस तरह से गिवन है कि इनमें जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स हैं वो सेम नहीं आ रहे। अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम नहीं होते ना तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अब जो हमें टेक्निक यूज करनी है उसमें वैल्यूज जो है वो सिंप्लीफाई होनी चाहिए, ठीक है। मींस उसमें सिंपल आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है। तो सबसे पहले तो हमने दोनों इक्वेशंस को कंसीडर करके देखा कि किसी इक्वेशन के साथ हमें किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि दोनों इक्वेशंस में कोई एक अंत वेरिएबल सेम हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके जो इक्वेशन आ रही है ना थर्ड, उसको सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया है ताकि एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाए। कैंसिल करने के बाद फिर आपने यहाँ पे जो कंडीशंस आ रही हैं सॉल्व करके वो y की वैल्यू +-3 आ रही है। अब देखिए y की वैल्यू या तो +3 होगी या -3 होगी। आपने उन दोनों को गिवन इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में पुट किया है, पुट करके आपने उसकी कोरिस्पोंडिंग y की वैल्यूज फाइंड आउट की हैं, ठीक है। जैसे y की 3 और -3 आ रही है ना, इस तरह x की दोनों वैल्यूज आपको +-2 मिल रही है, ठीक है। फिर उन दोनों को आपने सोल्यूशन सेट में कंबाइन करके लिख देना है, ठीक है। तो मतलब इस मेथड से आपने बेसिकली दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन विच द कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर आर अनइक्वल, इस केस को देख लिया।